हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के लिए कक्षा 9वीं गणित विषय के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में बताएंगे, जिनको आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 64 की घाते 1/2। इसको ज्ञात करना है, इसका मान निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 यानी 8 की घाते 2 लिख सकते हैं। तो हमने 64 को क्या लिख दिया, 8 की घाते 2, और घात में 1/2 पहले से ही था, कुछ नहीं किया हमने। 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 8 की घाते 1 बचेगा, यानी इसका मान 8। आपका सही आंसर 8 हो जाएगा। अगला देख लीजिए, 32 की घात में 1/5 दिया हुआ है। तो 32 को आप 2 की घाते 5 लिख सकते हैं, आपको इतनी घात में बनाना पड़ता है। तो 32 जो है 2 की घाते 5 है और ऊपर 1/5 घात में है। 5 5 कट जाएगा, 2 की घाते 1 बचेगा, तो आपका इसका आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर दिखा देते हैं आपको किस तरीके से इसने किया हुआ है। 5 बार लिख सकते हैं, यदि आप नहीं लिखते तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। कि आप ये एक बात ध्यान देना है कि 32 को आप 2 की घाते 5 लिखेंगे और ये 5 कटेगा तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, 125 की घात में 1/3 है। तो 125 को हम 5 की घाते 3 लिख सकते हैं, और ऊपर पूरे के घात में क्या दिया हुआ है, पूरे के घात में दिया था 1/3। 3 इससे भी कटेगा तो 5 की घाते 1 बचेगा, यानी आपका सही आंसर 5 हो जाएगा। तो ये वास्तविक संख्या वाले पार्ट से। अब इसके आगे देखिए, हर का परिमेयीकरण करने को हर बार आता है परीक्षा में। तो देखिए दिया रहेगा जैसे 1/√7-2, इसके आपको हर का परिमेयीकरण करना है। तो क्या करेंगे, जो हर में रहता है उसका गुणा करते हैं। √7-2 था तो √7+2 लेना है। आपको चिन्ह बदल के लेना है। यदि -2 है जैसे, तो हमने +2 लिया हुआ है। यदि +2 होता तो हम -2 लेते, क्योंकि ये a-b का अपने को फार्मूला लगाना है। तो इसके आगे देख लीजिए, लिखने का तरीका भी देख लीजिए। हर का परिमेयीकरण करने पर आप लिखेंगे पहले, फिर गुणा करेंगे √7+2 √7+2 का, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। देखिए ऊपर 1 है, इसके अंश का गुणा अंश से करते हैं तो √7+2 ही आ जाएगा ऊपर, और नीचे एक बार इसने अभी लिखा हुआ है a-b a+b। बगल में फार्मूला लिख सकते हैं आप। a-b a+b का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो उसको लगा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए हर में √7² - 2² हो जाएगा। √7² - 2², क्या क्या लगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं, a-b और a+b का बराबर होता है a² - b²। तो a की वैल्यू यहाँ पे √7 थी, तो √7 का स्क्वायर हो गया, और b की वैल्यू 2 थी तो 2 का स्क्वायर हो गया। तो आपका इसका स्क्वायर √49 आएगा, तो उसका वर्गमूल 7 हो गया, और 2 रूट में था नहीं इसलिए 2 का वर्ग सीधा 4। तो घटा देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा √7+2 ऊपर रहेगा, नीचे आपका 7 में 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। हर का परिमेयीकरण हर बार एग्जाम में आता है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और रियल पेपर को बिल्कुल मत देखिए, आप अपनी तैयारी खुद से करिए। इसके आगे देखिए, बहुपद वाले पार्ट से देखिए, बहुपद दिया हुआ है एक, यहाँ पे द्विघात का बहुपद त्रिपदी दिया हुआ है। इसमें मान ज्ञात करने को आता है यदि, तो आपको किस तरीके से करना अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका मेन एग्जाम वार्षिक भी होने वाला है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आप केवल रियल पेपर के चक्कर में रहेंगे कि हमको रियल पेपर दिख जाए तो बस उसको देखें, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। ज्ञात करना, यक्स का मान 0 दिया हुआ है, यक्स का मान -1, यक्स का मान 2, कुछ भी दिया रहेगा। आपको इसमें यक्स के स्थान पे यक्स का मान रखना है और पूरा मान ज्ञात कर लेना है। तो सीधे रख देते हैं, पी एक्स मान सकते हैं इसको। इसको मान लेंगे कि ये पी एक्स का मान है 5x - 4x² + 3। तो 0 रखेंगे, सबसे पहले लिख सकते हैं कि x = 0 रखने पर, तो पी एक्स के स्थान पे 0 रख देंगे तो पी 0 हो गया। पी 0 का हम मान निकाल रहे हैं, 5 गुणे x है तो 5 गुणे 0 करेंगे, माइनस इसके आगे 4 गुणे 0² करेंगे, 4 गुणे 0², क्योंकि हम x का मान 0 ले रहे हैं, और प्लस में 3 रहेगा, तो ये सभी के मान 0 हो जाएंगे और वो आखिर में 3 आ जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, बहुपद पी एक्स में x = 0 रखने पर, तो आपने x के स्थान पे 0 रखा तो 5x था, 5 0 यहाँ पे 0 0 रख दिया हमने, तो ये पूरा का मान 0 हो जाता है। तो 3 आपका सही आंसर, बहुपद का मान 3 हो गया। अब यहाँ पे x के स्थान पे -1 रखेंगे तो क्या रखेंगे, p 0 है तो p -1 हो जाएगा, ऐसे बराबर 5 गुणे -1, 5 का गुणा हम -1 से करेंगे, आगे रखेंगे माइनस, इसी के आगे लिखना है 4 गुणे x² है, तो 4 गुणे x² के स्थान पे -1² कर देंगे, और प्लस में 3 रहेगा। तो अब देखिए इसका मान डिफरेंस आएगा कुछ, क्या करेंगे, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये -5 हो जाएगा। ये -1 का वर्ग जब करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो -1 गुणे -1 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 4 1 कम 4 जो आएगा वो भी माइनस में आएगा, और यहाँ पे आखिर में 3 दिया हुआ है, इसको +3 रखेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 हो गया, माइनस में 9 आ रहा है और प्लस में 3 है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा -6। आपको वैल्यू सही तरीके से रखनी है और फिर जोड़ घटा देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे बहुपद का मान -6 किस तरीके से आया है। -1 हमने
रखा तो 5 गुणे -1 हो गया, -4 माइनस, यहाँ पे समझना है -1 का स्क्वायर जो था तो प्लस में 1 हो गया, इसलिए -4 का गुणा 1 से हुआ, इसलिए यहाँ भी -4 आ गया और ये भी -5 था और ये +3 आखिर में था, तो ये -9 और +6 मिला के +3 मिला के आपका -6 आपका सही आंसर हो जाएगा। एक और देख लीजिए, इसका उदाहरण है 2, x के स्थान पे 2 रखना था, तो किस तरीके से दिया हुआ देख लीजिए। 2 रखेंगे आप तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा, 2 का वर्ग पहले करेंगे, 4x² था तो x² पहले करेंगे, 2 स्क्वायर 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस में और प्लस में 3, तो 10 3 13 एक जैसे हैं प्लस वाले, तो प्लस में 13 आ रहा है आपका और माइनस में 16 है, तो घट के माइनस में 3 आएगा, आपका बहुपद का मान -3 हो जाएगा। तो बहुपद से जुड़ा हुआ यदि सवाल आता है आपको मान ज्ञात करने वाला, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके आगे देखिए, बहुपद से ऑब्जेक्टिव्स जो आते हैं बहुत ही आसान तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए रैखिक बहुपद क्या होता है। एक घात वाले बहुपद, कई बार आ चुका है, एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। इसमें आपको केवल घात देखनी है, जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिख रहा है आपको घात देखना है, इसमें घात 2 दिख रही है तो ये द्विघात बहुपद हो गया, ये रैखिक बहुपद नहीं है। यहाँ पे घात देखना है, कितना भी बड़ा हो बहुपद, एक पदी का हो, द्विपदी, 3 पदी, जितने भी पद हो उसमें पद अलग होता है, आपको घात देखना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें बता रहा है रैखिक, द्विघात और त्रिघात में आपको वर्गीकृत करना था। तो पहला x² + x, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि 2 घात दिख रही है, ये त्रिघात है, ये द्विघात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, हर बार आता है कि एक घात के बहुपद को क्या कहते हैं। या ये भी आ सकता है कि रैखिक बहुपद में चर की घात क्या होती है, तो चर की घात 1 होती है, ये भी रैखिक बहुपद आप देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे द्विघात है और ये भी द्विघात बहुपद है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। बहुपद की घात भी समझ लीजिए, ये भी कई बार आता है। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात होती है चर की उच्चतम घात। बहुपद की घात ध्यान रखना है, चर की जो सबसे बड़ी घात है उसको बहुपद की घात कहते हैं। आपको बहुपद में सबसे बड़ी घात देखना है, ये बहुपद है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है 3, तो बहुपद की घात क्या हो गई 3। इसमें बहुपद की घात 2, इसमें बहुपद की घात 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चर जो दिख रहा है टी, इसमें घात में 1 है, इसमें शून्य कहलाएगा, शून्य उसमें कहलाएगा जिसमें चर नहीं रहेगा, उसमें बहुपद की घात 0 है, इसमें बहुपद की घात 1 है, इसमें 2 है। तो बहुपद की घात भी आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं, जैसे आ जाता है 4 घात का एक बहुपद लिखिए, तो हम x की घात है 4, आगे कुछ भी लिखें या ना लिखें, घात अधिकतम जितनी रहेगी वो बहुपद की घात कहलाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए, आपके वार्षिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश आप समझिए इस तरीके से। एक यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस रहता है, याद रखना है, पहले प्रथम चतुर्थांश में दोनों का चिन्ह प्लस रहना चाहिए। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस रहेगा और एक प्लस रहेगा, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश हो गया। तृतीय यहाँ पे होता है दोनों माइनस होना चाहिए, और चतुर्थ में एक प्लस रहेगा x का और y का माइनस, यानी प्लस माइनस रहेगा। चतुर्थांश कैसे बनते हैं, ये 4 चतुर्थांश एक क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं कुछ निर्देशांक दिए हुए हैं। पहला जो दिया रहता है वो भुज कहते हैं, x के निर्देशांक को क्या कहते हैं, ये भी कई बार आ चुका है। भुज किसको कहते हैं, x के निर्देशांक। यहाँ पे भुज का मान है -2, कोटि कितनी है 4, कोटि कहते हैं y के निर्देशांक को। तो भुज और कोटि दी हुई है, -2 देखिए दिया है, -2 और 4, इसको बताना किस चतुर्थांश में। तो माइनस है x, यानी भुज का मान माइनस में और ये प्लस में, माइनस है और ये प्लस है चिन्ह, तो माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो यहाँ पे देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है ये। चतुर्थ में है 3 और -1 चतुर्थ में है, क्योंकि पहले का चिन्ह देखिए प्लस है और इसका माइनस, प्लस माइनस किस में होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये किस में है, अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया, y का मान 0 है तो x अक्ष पर स्थित है, अक्ष में भी आ सकता है किस अक्ष पर स्थित है, y का मान 0 है तो x अक्ष पर स्थित है। और यदि x का मान 0 होता है, यदि मान लीजिए लिखा हुआ 0 4 बताइए किस चतुर्थांश में, तो ये y अक्ष पे स्थित रहेगा, क्योंकि यदि x समीकरण ही होता है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो चतुर्थांश भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, और निर्धारण भी इनका कैसे करते हैं आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे देखिए जैसे निर्धारण करना है, यहाँ पे आप ये बना लीजिएगा ग्राफ में देखिए एक बिंदु दिखाते हैं, यहाँ पे 1 दिया है x और 2 दिया है y का, तो 1 2 दोनों प्लस में यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए हम एक अपने से उदाहरण लेते हैं, आपको निर्धारित करना -2 और 5 कहाँ पे आएगा, तो -2 x का लेना है और 5 लेना है y का। तो -2 कहाँ पे है, x का ये है, x अक्ष ये कहलाता है, ये पूरा ये ऐसे लाइन जो दी हुई है। तो -2 और 5, तो देखिए ये 5 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना जो बिंदु आता है वो कहलाता है -2 और 5। तो आप ये भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं कक्षा 9वीं गणित विषय के।